बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल, कैसा मिजाज है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन में आज का अपना टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ कंप्लीट रिएक्शन वाया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, हाफ रिएक्शन मेथड से रिएक्शन को किया था बैलेंस, है ना। तो अब है अपना कंप्लीट रिएक्शन की बैलेंसिंग। एक बार कंप्लीट रिएक्शन की बैलेंसिंग हम लोग पहले कर चुके हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। अब है कंप्लीट रिएक्शन की बैलेंसिंग वाया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा हर एक एलिमेंट का, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, है ना। जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है वहां हमें करना है फोकस, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल हम कैलकुलेट करेंगे और फिर जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और फिर अपना प्रोसेस आगे बढ़ेगा। क्लियर है। तो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि कैसे इस मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो हमने एग्जांपल के तौर पे 3-4 रिएक्शन लिखा है। तो सबसे पहला काम अपना क्या करना है, कोई भी रिएक्शन, मान लो ये पहला रिएक्शन है, इसको हम लोगों ने चुना, तो हमने क्या देखा, सबसे पहला काम क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है उन एलिमेंट्स का जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। लाइक पोटेशियम +1 यहां भी है, +1 यहां भी है, ऑक्सीजन -2 यहां भी है, -2 इधर भी है। तो हमें उन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर पे फोकस नहीं करना है जिसका चेंज हो रहा है, सॉरी जिसका फिक्स है। हमें किस पे फोकस करना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। लाइक मैग्नीज का यहां +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, यही मैग्नीज यहां +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है। कैसे निकालते हैं ये तो आप लोग ऑलरेडी सीख चुका बहुत कुछ, है ना। इसलिए हमने ऑलरेडी सब कुछ किया कराया, लिखा है कि अपना टाइम वहां बिल्कुल वेस्ट नहीं हो। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +3 और इसी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +4। तो हमें फोकस किस पे करना है, इन दोनों पे फोकस करना है। अब क्या करेंगे, यहां ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल निकालेंगे, यहां ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल निकालेंगे और फिर उनको करेंगे बैलेंस, है ना। तो अब देखो यहां क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, +7 से यहां गया है क्या +2 में, तो क्या बोलेंगे, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और ये +3 से कहां गया, +4 में, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर, सॉरी ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो तुम क्या बोलोगे, इसका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और इसका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सिमिलरली इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, आयरन +2 से कहां गया, +3 में, और क्रोमियम +6 से कहां गया, +3 में। तो आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्रोमियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे, यहां इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहां डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे पर मोल, है ना। फिर उसको बराबर करेंगे। सिमिलरली यहां देखिए, ये बहुत ही स्पेशल टाइप का सवाल है, इसको जरा देखिएगा। यहां क्रोमियम है, जरा ध्यान से देखना, यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, +3। यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। यहां H2O2 है पेरोक्साइड, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, अब जरा देखो यहां पे एक और खास बात लाई गई इस सवाल में, यहां बोल दिया गया आइसोटोपिक लेवलिंग कर दी गई कि साहब ये 18 था, वो वहां 18 में जा रहा, मतलब H2O2 का सारा ऑक्सीजन इन जगहों में से कहीं नहीं जा रहा, कहां जा रहा है, यहां जा रहा है। क्लियर। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां -1 और यहां -2, तो ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। अब एक और खास बात है क्या, कि सर क्या सिर्फ इस सिस्टम में क्रोमियम का ही चेंज हो रहा है, बोलेंगे नहीं, आयोडीन का -1 है ना, और यहां आयोडीन का कितना है, +7। तो जरा देखो आयोडीन का भी इंक्रीज हो रहा ऑक्सीडेशन नंबर और क्रोमियम का भी इंक्रीज हो रहा ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे Z फैक्टर एज ए होल दोनों का इकट्ठे निकालेंगे। तो क्रोमियम के रेस्पेक्ट में क्या दिख रहा है, +3 से +6, चेंज कितना है, 3 इंटू एटम क्रोमियम का 1+। आयोडीन की बात करेंगे, आयोडीन का -1 से कहां जा रहा है बेटा, 7, तो कितने का चेंज, 8 यूनिट का, इंटू एटम कितना है, 3। अब इसको अगर जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ रही है, Z फैक्टर, तो बोलेंगे 24 और 3 27। ये हुआ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां H2O2 की बात करोगे तब इसके रिस्पेक्ट में क्या बोलोगे, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है, -1 से -2 क्या हो रहा है, डिक्रीज, कितने का, 1 यूनिट का, और 2 एटम है तो 2 इंटू 1 बराबर कितना, 2 यूनिट का क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज, सॉरी इसका क्या हो रहा है, 2 यूनिट का क्या हो रहा है, डिक्रीज। और यहां क्या हो रहा है, बोलो 27 यूनिट का क्या हो रहा है, इंक्रीज, 27 यूनिट का क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो इन दोनों को हमें करना पड़ेगा बैलेंस। तो इसको भी हम लोग करेंगे, एक एक सवाल करेंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मैं इसको बैलेंस करके आपको दिखाता हूं, है ना, कि साहब कैसे बैलेंस करेंगे। सिमिलरली यहां भी क्या हो रहा है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से कहां गया, +3 रिडक्शन, और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से कहां गया, +3 ऑक्सीडेशन। फिर इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। तो पहले एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं, है ना, उसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल भी करूंगा, तो आप देखते रहना। पहला क्वेश्चन देखो कैसे हम लोग बैलेंस कर रहे हैं।
पहले एक एक चीज को देख लो, उसके बाद पॉज करके नोट कर लेना एक एक चीज, है ना। बोर्ड पे सारी चीजें रहेंगी। तो सबसे पहला काम आपका ये है, पेन पेपर रोक करके सिर्फ आप देखो कि हम कैसे काम कर रहे हैं, वो मेथड आपको देखना है, और फिर बाद में जब मैं आपको कहूं तो पॉज लेके फिर सारी चीजें आपको इकट्ठे नोट कर लेनी है। सी देखिए, सबसे पहला काम मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है उन एलिमेंट का जो चेंज हो रहा है। तो यहां +7 और यहां +2, ठीक। अब आपको निकालना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जो जेड फैक्टर बोलते हैं, ठीक। तो इसका जेड फैक्टर कितना है बेटा, +7 से +2 कितने का, 5। एटम कितना, मैग्नीज 1, बराबर कितना हुआ 5। ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर, इज इक्वल टू 5, ठीक। यहां देखें ऑक्सैलिक एसिड के हिसाब से क्या बोलेंगे, Z वैल्यू क्या बोल रहे हैं, +3 से कहा गया +4, इंक्रीज हुआ कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। एटम कितना है 2, बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5। तो अब अगला मेथड ही अपना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर करना है। इस मेथड से, जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का टेक्निक था, स्टेप्स थे इन्वॉल्व्ड, यहां भी सबसे पहला क्या क्या स्टेप्स है, सबसे पहला काम क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है उन एलिमेंट्स का जो चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। दूसरा काम क्या करना है, जो चेंज हो रहा है चाहे इंक्रीज चाहे डिक्रीज, वो इंक्रीज पर मोल डिक्रीज पर मोल निकालना है, वो निकाल लिया हम लोगों ने। अब बोला इंक्रीज को डिक्रीज के बराबर करना है, क्लियर। तो अब यहां क्या दिख रहा है कि साहब ये किसी मल्टीपल में तो नहीं है, मल्टीपल में नहीं है तो बराबर नहीं हो पाएगा। तो अब एक ही उपाय है क्या, कि साहब इस वैल्यू को वहां मल्टीप्लाई कर दें, इस वैल्यू को यहां मल्टीप्लाई कर दें, तब बराबर हो जाएगा, है कि नहीं, जरा सोच के देखो। 2 × 5, 5 × 2, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा किसके, 10 के। तो अब अगला काम क्या करना है बेटा, अगला काम क्या करना है, अगला काम ये है अपना कि साहब इस वैल्यू से डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, ये काम करेंगे, है ना। और ये करके फिर से लिखेंगे इक्वेशन को, ठीक। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ इसको, तब क्या हो जाएगा, 2KMnO4, ये हो गया, प्लस इस 5 से वहां मल्टीप्लाई कर दिए तो 5H2C2O4, क्लियर, गिविंग यू K2O प्लस MnO और प्लस CO2 प्लस H2O, ये काम कर देना है। रिएक्टेंट में दोनों को क्या कर देना है, बराबर, वो काम हमने कर दिया। जब पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड स्टेप में जैसे आप बैलेंसिंग करते थे 10th क्लास में, सेम वैसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ। अब इसके अलावा जो आपको बैलेंस नहीं दिख रहा उसको बैलेंस करते चले जाओ। तो क्या बोलोगे, अगले स्टेप में क्या करोगे, बोलो। पोटेशियम यहां कितना है, 2, पोटेशियम यहां ऑलरेडी बैलेंस्ड है। मैग्नीज यहां कितना है, 2, यहां मैग्नीज बैलेंस नहीं है। तो अगले स्टेप हम लोग क्या करेंगे, 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 गिविंग यू पोटेशियम इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक, प्लस अब क्या बोल रहे हैं, मैग्नीज यहां कितना है, 2, तो यहां लगा देंगे मैग्नीज 2MnO, कर दिया बैलेंस। अच्छा, कार्बन को चेक कर लो, यहां कार्बन कितना है, 5 2 10, तो यहां क्या लगा देना पड़ेगा, 10CO2, क्लियर, प्लस अब क्या बच गया अपना H2O। देख लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हर एक एटम बैलेंस होना चाहिए, इससे पहले का आप ऑक्सीजन बैलेंस करो, क्लियर। पहला स्टेप क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या था, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बराबर करना था, दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर कर दिया। तीसरा स्टेप क्या है, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के जितने एलिमेंट है सबको हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है, बैलेंस कर दिया। अब क्या बचा, अब बारी बची किसकी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। याद रखिएगा इस मेथड में हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, अगर बैलेंस नहीं हुआ इसका मतलब आपके मेथड में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, उसको रीचेक करो, ठीक। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका क्या है सर, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाएगा। लेट अस सी, क्या बोलोगे, यहां देख लो, अब ऑक्सीजन जोड़ लो, 2 चौके 8, 5 चौके 20, लेफ्ट साइड में कितना है 28, राइट साइड में गिरो, यहां कितना है 1, यहां कितना है 2, कितना हो गया 3, और यहां कितना है 10 दूना 20, 20 और 3 23, तो यहां से हो गए, और यहां 28 है ना। तो कितने का डिफरेंस है, 5 का, यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या यूं बोलो 23 और 1 24, 4 जोड़ दो, तो 4 जोड़ो
है ना, 4 जोड़ो या इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो हमने बोला 4 H2O जोड़ दो, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं कैसे, वाटर जोड़ करके। ठीक, आपने 4 H2O जोड़ दिया, जोड़ते ही क्या हो गया, अब उसको फाइनली लिख दो, तो रिएक्शन क्या हो गया, 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 गिविंग K2O प्लस 2MnO प्लस 10CO2 प्लस 4 1 5 5H2O। दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये है अपना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें चेक कर लीजिए, हर एक एलिमेंट का बैलेंस होना जरूरी है। लेट अस सी, पोटेशियम 2, मैग्नीज 2, कार्बन 5 दूना 10, कार्बन 10। इसके अलावा ऑक्सीजन गिन लो, तो यहां कितना हो गया, 2 चौके 8, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है 8, और यहां 5 चौके 20 28। ठीक है, यहां 2 और 1 3, 3 5 8, 8 और 20 28। हाइड्रोजन मैंने बोला ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाना चाहिए। लेट अस सी, हाइड्रोजन कितना है 5 दूना 10, लेफ्ट साइड में कितना है 10, और यहां भी क्या 5 दूना 10, कितना हो गया, बैलेंस। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस। मैंने क्या बोला, सबसे पहला स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, जैसे हम लोगों ने लिखा है रेड कलर से, क्लियर। दूसरा क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, वेदर इंक्रीज और डिक्रीज, ये हम लोगों ने ग्रीन कलर से लिखा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके बराबर कर दिया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बराबर कर दिया। ये बराबर करने के बाद जो इक्वेशन है वो लिख दिया। अब ये करने के बाद हीट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ करके जितने एलिमेंट है सबको बैलेंस करो। ये हमने बैलेंस कर दिया। इसके अगले स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करो, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके वो बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। अब आप इसको बाकायदा आराम से एक एक स्टेप नोट कर लीजिए, क्लियर है, ठीक। इसको पॉज लीजिए और नोट कीजिए, और मैं फिर अभी फौरन मैं भी पॉज लेकर के अगला सवाल लिख दे रहा हूं, जल्दी करो। चलिए जनाब, अगला सवाल आपके सामने है। FeSO4 K2Cr2O7 H2SO4 giving Fe2SO4 whole 3 K2SO4 Cr2SO4 whole 3 plus H2O, बोला इसको बैलेंस करो। ओके, सबसे पहला काम क्या करना, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है ना, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, ठीक है। इसी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितना है, +3, तो हमें चेंज होता दिख गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्रोमियम +6, और यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3, देख लो, यही एलिमेंट है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक। इसका Z फैक्टर मतलब क्या, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +2 से कहां गया बेटा, +3, 1 यूनिट का इंक्रीज आया। एटम कितना है 1, तो 1 × 1 बराबर 1, ठीक। डिक्रीज बराबर क्या दिख रहा है आपको, कितने का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, +6 से कहां गया बेटा, +3, +6 से कहां गया, +6 से कहां गया, +3, कोई दिक्कत, ठीक। कितने का डिफरेंस है, 3 का, 3 इंटू एटम कितना है 2 बराबर क्या 6, ये हो गया सर। यहां इंक्रीज कितना 1, डिक्रीज कितना 6, बोलो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, ठीक, क्लियर है। आयरन में कितना हो रहा है, बोलिए, आयरन का कितना हो रहा है, +1 से कहां गया +3, ठीक, सॉरी +2 से कहां गया +3, कितने का इंक्रीज आया 1, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए ऐसा करते हैं, अब लिख देते हैं इसको। जब लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4 गिविंग Fe2SO4 होल 3 प्लस K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस H2O, ऐसा लिखा। क्या बोला कि इंक्रीज और डिक्रीज को बराबर होना है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एज इट इज, बोलो एज इट इज, क्लियर, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे रह जाएगा। ये हो गया पहला काम आपका कंप्लीट। अब इसके अलावा जो आपको दिख रहा है चेंज होता है वो उसको क्या कर दो, जिसका बैलेंस नहीं उन सबको बैलेंस करो। पहला मेथड क्या था, पहला स्टेप क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, लिख दिए, इंक्रीज डिक्रीज निकालना, निकाल दिए, ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों बराबर हो गया 6 के, काम खत्म। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से, इसको क्या करोगे 6 से, और इसको क्या करोगे 1 से, हो गया बराबर। अब ये करने के बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करो, ठीक। तो जब बाकी सबको बैलेंस करेंगे तो यही हमें साफ दिख रहा है, क्या, आयरन कितना 6, तो आयरन यहां कितना कर दें 6, हो गया आयरन हो गया क्या बैलेंस। अच्छा, आयरन के अलावा बोलिए, सल्फेट को भी रहने दो। क्रोमियम की बात करो, यहां क्रोमियम कितना 2,
और यहां भी क्रोमियम कितना 2, बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस्ड। व्हाट अबाउट पोटेशियम, यहां पोटेशियम कितना है 2 और यहां भी पोटेशियम कितना है 2, काम खत्म हो गया। अब बोलिए, अब इसके बाद क्या बैलेंस करेंगे आप, सल्फर को। इसके बाद क्या बैलेंस करेंगे, सल्फर को। तो जरा देखो, सल्फर का मतलब SO4 हम एक साथ ले रहे हैं, सल्फेट ही ले रहे हैं, ठीक। तो जरा देखो, यहां सल्फेट कितना 6 यूनिट, यहां सल्फेट कितना 1 यूनिट, कितना हो गए 7 यूनिट सल्फेट हो गए। जरा इधर देखना कितना हो गया, बोलो 3 तिया 9 और इधर 1 10 और इधर 3 13। जरा देखना सल्फेट पूरा, तो ये कितना हो गया 3 और यहां कितना हो गया 4 और 4 और 3 तिया कितना हो गया 9, 9 4 13। तो उधर तो 13 यूनिट है सल्फेट, इधर सल्फेट कितना है 6 और 1 7, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं 13 के बराबर करना है। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा सल्फेट अपने आप में 7 और 6 13, इधर भी क्या 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 हो गया, यहां से 3 तिया 9 1 10 3 13 हो गया बैलेंस। तो अब आपको सल्फेट को तो बिल्कुल ही नहीं छेड़ना है, जहां जहां सल्फेट दिख रहा है उसको तो आपको छेड़ना ही नहीं है। तो बोलो क्या यहां से आयरन, क्रोमियम, पोटेशियम सब बैलेंस होता आपको दिख रहा है, वेरी गुड, है ना। अब किसकी बारी है, ऑक्सीजन की। अब किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे, वाटर जोड़ करके। जरा देखो, सल्फेट को छोड़ करके ऑक्सीजन गिनना, बिकॉज सल्फेट में जो ऑक्सीजन है वो तो खत्म। तो अब उसके अलावा ऑक्सीजन आपका कहां है, तो ये ऑक्सीजन है ना, बस यही ऑक्सीजन है राइट साइड। अब ऑक्सीजन देखो, बाकी इसके अलावा कहां बच गया, ये ऑक्सीजन बच गया। अब बोलिए क्या करेंगे आप हिसाब, बाकी चीजें तो एज इट इज उतार दें, क्या 6FeSO4 खत्म, प्लस K2Cr2O7 प्लस 7H2SO4 प्लस 3Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस एक H2 इधर है ना। अब देखो मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड कितना 7, यहां ऑक्सीजन कितना 1, क्या करना पड़ेगा 6 ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हमने यहां 6 H2O जोड़ दिया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस। तो ये जोड़ करके क्या आ जाएगा, इकट्ठे 7 H2O हो गया। क्या ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, यस सर, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अगर ऑक्सीजन भी बैलेंस है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। चेक करो, यहां हाइड्रोजन नहीं है, यहां हाइड्रोजन नहीं है, यहां हाइड्रोजन है, तो 7 दूना हाइड्रोजन कितना हुआ 14, यहां पे हाइड्रोजन कितना हुआ 14। तो दिस इक्वेशन इज नाउ फुल्ली बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हर एक एलिमेंट बैलेंस हो चुका है। यू कैन इजिली वॉच, ठीक। तो ये तरीका था, क्या तरीका था, सबसे पहले क्या करना है, उन एटम्स को चेक करना है जो चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, उसका चेंज निकालना है, उस चेंज को बराबर करना है, बराबर करने के बाद बाकी एलिमेंट्स को बराबर करना है, मतलब बैलेंस करना है। उसको करने के बाद फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर डाल करके, और हाइड्रोजन खुद ही बैलेंस हो जाएगा। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए आप पूरा पॉज करके, और हम पॉज करके लिख रहे हैं अगला सवाल जल्दी। चलो बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है ना। इसको हमें करना है बैलेंस। क्या करेंगे सर, सबसे पहला काम क्या बोला, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ठीक। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3, आयोडीन का -1। यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, बोलो 2 चुके 8, 8 - 2 मतलब +6 ऑक्सीडेशन नंबर कितना +6। कहां से +3 से कहां गया +6 में। अच्छा, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितना बेटा +7। इसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड वाला जो ऑक्सीजन है, अच्छा, नहीं, इसमें एक सवाल था आपको जो मैंने लिखाया था सवाल, उसमें एक खास बात दी हुई थी कि ये 18 है, ये क्या था, इसको मार्क किया गया था 18, तो ये भी अपना क्या था 18, ये आइसोटोपिक वाला सवाल, ठीक। तो क्या बोला गया कि साहब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना -1 है ना, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -2। अब देखो -2 यहां भी है, -2 यहां भी है ना, लेकिन आपको क्या बोला गया कि ये 18 वाला ऑक्सीजन वहां गया है। ये खास बात है इसमें, इसका मतलब एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इस ऑक्सीजन को हम यहां काउंट नहीं कर सकते कि इन सब का सम और इन सब का सम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये वाला है ना, ये सब क्या ऑक्सीजन 16 है, और ये वाला और वो वाला क्या ऑक्सीजन 18 है। तो इसको बैलेंस इन दोनों से करना है। क्लियर, इसको उसमें मिलाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, एकदम क्लियर रहना है। चलिए ठीक है, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर का फैक्टर निकालना है, जेड फैक्टर। तो क्या बोलोगे तुम, यहां +3 से कहां गया +6, कितने का जेड फैक्टर आ रहा है बेटा, बोलो। क्रोमियम के रिस्पेक्ट में कितना, 3 से कहां गया 6, कितने का फर्क आया 3 यूनिट का। एटम कितना है 1, ठीक है, प्लस आयोडीन का -1 से
प्लस 7 8, 8 इंटू कितना 3, जोड़ दिया 27, जोड़ दिया तो 27। चलिए इसकी बात कर लें, इसकी बात कर ले। यहां का z फैक्टर, यहां क्या हो रहा है -1 से -2 मतलब डिक्रीज कितने का, -1 से -2 मतलब 1 यूनिट का, और एटम कितना है 2, तो 2 इंटू 1 मतलब 2। अब क्या करना है आपको अगले स्टेप में, बोलो क्या करना है। इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा यहां, और इस 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहां, और ये करने के बाद लिखेंगे नया इक्वेशन। ठीक है, लिख दीजिए क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2CrI3 प्लस 27 H2O2 but it is 18 plus KOH giving K2CrO4 plus KiO4 plus H2O2, बस इतना है। ये 18 है तो ये भी क्या है बेटा 18 है। चलिए कोई दिक्कत, इतना काम हो गया अपना खत्म। अब क्या बोलना है, अब क्या बोलना है, अब मुद्दा ये रहेगा, अरे H2O2 नहीं है बेटा, ये H2O है ना, सॉरी फॉर द प्रिंटिंग मिस्टेक, वो होता रहता है हमसे, ठीक, इग्नोर करना उसको। चलिए तो अब क्या बोलेंगे, अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस करो, वेल एंड गुड। यहां क्या बोल रहे हैं सर, यहां क्या है, क्रोमियम कितना है 2, क्रोमियम कितना है 2, यहां क्रोमियम कितना है, यहां क्रोमियम कितना है 1, तो 2 से बैलेंस कर देंगे इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। अब बोलिए इसके अलावा आयोडीन कितना है 6, यहां आयोडीन कितना है 1, तो यहां 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयोडीन बैलेंस हो गया। बोलो हम लोगों ने जो किया नया उसको लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, इसको हम लोगों ने क्या किया, बैलेंस किया। कैसे, इसको 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ क्या था क्रोमियम था 2, तो यहाँ क्रोमियम 2, और यहाँ आयोडीन को बैलेंस किया। कैसे, यहाँ आयोडीन कितना है 2 तो 6, तो यहाँ कर दिया 6, हो गया बैलेंस। अब पोटेशियम चेक कर लो, पोटेशियम, पोटेशियम कहाँ है इधर, कितना 6, तो इधर भी पोटेशियम को क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई। अब ऐसा करने से अपना क्रोमियम, आयोडीन, पोटेशियम ये सब हो चुका है बैलेंस। क्या ये सब बैलेंस है, वेरी गुड। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है ऑक्सीजन को बैलेंस, किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन भी 2 कैटेगरी का है, एक इस कैटेगरी का 18 वाला और एक 16 वाला। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख देते हैं फिर से, 2CrI3 प्लस 27 H2O2 क्लियर, प्लस 6KOH गिविंग, ये क्या 2K2CrO4 प्लस 6KiO4 प्लस H2O। ये जो H2O है ये 18 वाला है। अब आराम से, ये ऑक्सीजन जो था 18 वाला वो कितना आपको दिख रहा है, 27 टू द 54, तो यहां क्या कर दोगे तुम, 1 है तो तुम 53 क्या कर दो, H2O कौन सा वाला 18 वाला जोड़ दो, है ना, 18 क्या कर दो 53 एटम्स जोड़ दोगे, तो ये दोनों जोड़ करके कितना हो गया बेटा, बोलो दोनों जोड़ करके कितने हो गए 54, इकट्ठे लिख दूं मैं, H2O 18, खत्म। अब बच गया ऑक्सीजन 16, वो चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन 16 यहां कितना है 6, और ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 16 और कितना, कौन सा बच गया, यहां कितना हो गया, 2 चौके 8, 8 और यहां कितना है 6 चौके 24, 24 24 और 8 32, है ना 32, क्लियर। तो इधर हो गया 32 ऑक्सीजन, कौन सा 16 वाला, ठीक है। 16 वाला इधर कितना है, सिर्फ कितना है 6 है, कितना है 6 है, क्या ऑक्सीजन 16 वाला। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 32 के बराबर बनाना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे 26 H2O इधर आपको जोड़ना पड़ेगा। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, अब आप कहीं भी देख लो। इसके अलावा ऑक्सीजन ही तो बैलेंस रहना बच गया, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे फाइनली 2CrI3 प्लस 27 H2O2 प्लस 6KOH प्लस, क्या बोला मैंने, इधर 32 इधर 6, तो क्या करना पड़ेगा 26 H2O जोड़ दिया, कौन सा वाला ये 16 वाला, ठीक। तो यहां से क्या मिल गया सर, बोलो 2K2CrO4 प्लस 6KiO4 प्लस 54 H2O 18, ये भी 18 और ये भी 18, खत्म। ये हो गया अब अपना बैलेंस। अब आप हाइड्रोजन गिन लो, हाइड्रोजन बैलेंस होना चाहिए। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है 27 27 27 जो ना 54 54, तो यहां दिख गया, प्लस
प्लस ये दिख गया 6, 54 6 60, 60 और 26, 26 दुना कितना है 52, ये ना 26 दुना कितना 52। तो यहाँ से जोड़ लो अब 2 और 6 4 10 2 12 और 5 1 6 6 5 11, 112, 112 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड, हाइड्रोजन राइट साइड सिर्फ यही है। अरे 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 अरे, तो राइट साइड तो 54 दुना 108 ही दिख रहा है, 108 ही हाइड्रोजन है। ज़रा यहाँ गिनना, शायद गड़बड़ी कर दी हमने। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है, यहाँ है। 27 दुना 54 ये लिख दिया, और प्लस ये लिख दिया 6 लिख दिया, और ये 26 दुना क्या लिख दिया 52, ये तो हो गया। 2 6 8 4 12 ये लिख दिया 12, है ना। अच्छा 5 1 6 और 6 5 11 ये लिख दिया 112। तो ये तो 112 आ रहा है, और उधर क्या आ रहा है, उधर आ रहा है। और हाइड्रोजन कहीं है, और हाइड्रोजन कहीं है 54, 54 दुना 108, बट इधर कितना है 112। ऐसा कैसे हो गया, ये हो गया 27 दुना 127 दुना 54, और ये हो गया 6 6 6, ठीक तो है। चलिए एक बार मैं पॉज लेकर इसको चेक करता हूँ, आप लोग भी चेक कर लो, देखो एक बार। हाँ जी बच्चों, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ हुआ है जनाब मिस प्रिंटिंग। कहाँ मिस प्रिंटिंग हुआ है, ये गड़बड़ हो गई हम लोग, गड़बड़ी में ये छोड़ दिया हम लोगों ने। क्या पोटेशियम तो बैलेंस ही नहीं किया ठीक से, ज़रा चेक करो। यहाँ से यहाँ तक क्या पोटेशियम कितना है 6, है ना। इधर पोटेशियम कितना है 6 4 10 था, पोटेशियम कितना था 10। तो ये हो गया हम लोगों से गड़बड़, यहाँ पे ख़राब हो गया मामला अपना शुरू से ही। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो क्या बोलेंगे, क्रोमियम अपना क्या है बैलेंस था, 2 क्रोमियम इधर किया हम लोगों ने, 2 क्रोमियम इधर कर दिया, क्रोमियम का हो गया काम खत्म। अब उससे अपना ये जो बैलेंस करना था वो कितना हो गया, 6 पोटेशियम यहाँ और 4 यहाँ, तो ये करना पड़ेगा आपको 10 हो गया पोटेशियम बैलेंस। तो यहाँ भी 10 होना पड़ेगा पोटेशियम बैलेंस, है ना। पोटेशियम हो गया 10, तो यहाँ भी पोटेशियम अपना कितना होगा 10। अब जरा चेक करो, तो क्या बोलेंगे, क्रोमियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आयोडीन भी बैलेंस है, पोटेशियम भी बैलेंस है। इसका मामला तो ये खत्म हो गया, इस ऑक्सीजन का वहाँ से काम खत्म हो गया, है ना। ये 27 दुना 54 और वहाँ 54 कर दिया। अब जरा गिनो ऑक्सीजन की बात करो, तो ऑक्सीजन अगर हम लोग देखेंगे इसके अलावा तो इधर ऑक्सीजन अपना कितना था, यहाँ पे कितना था 2 चौके 8 और यहाँ 6 चौके 24, ये तो था, है ना। बोलो, देख लो ऑक्सीजन देख लो, फिर से देख लो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ऑक्सीजन इतना कितना था 6 चौके 24 यहाँ ऑक्सीजन, और 2 चौके 8 यहाँ, 24 8 कितना हुआ 32, ठीक है। और 10 यहाँ ऑलरेडी पहले से ऑक्सीजन है, ठीक 10 के ओच में, तो यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा सिर्फ 22, तो 26 की जगह हम लोग क्या ऐड करेंगे 22 H2O। ये हो गया सर काम खत्म, ठीक। ये हो गया ऑक्सीजन बैलेंस, कौन सा वाला 16 वाला। अब गिन लो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन गिनो, तो हाइड्रोजन यहाँ कितना दिख रहा है 27 दुना 54, ये तो ठीक है। और ये 10 की बजाय क्या बोलेंगे 6, क्या बोलेंगे, अरे 6 की जगह क्या बोलेंगे 10, है ना। और यहाँ 22 दुना क्या हो गया 44। अब गिन लो कितना हो गया 54 और 10 कितना 64 और 4 68 और 40 108। ये हो गया सर बैलेंस। क्लियर है, इधर भी 108 इधर भी 108। क्लियर, क्या आपको दिख रहा बैलेंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ऐसे हम लोग करते हैं बैलेंस किसको, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को। सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, सबसे पहला काम करना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर दोनों देख करके इंक्रीज और डिक्रीज चेक करना है, इंक्रीज को डिक्रीज के बराबर कर देना है। वो बराबर करने के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने एलिमेंट है सबको बैलेंस करना है, और ये बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन जोड़ करके बैलेंस करेंगे। आप देखो जरा ध्यान से, यहां 18 वाले को जोड़ना था तो 18 वाला ऑक्सीजन हम लोगों ने ऐड किया, 53 ऑक्सीजन हम लोगों ने कौन सा ऐड किया है, बोलो 53 कौन सा ऐड किया 18 वाला। और उसी तरीके से 16 वाला ऐड करना था, तो यहां जैसे हम लोगों ने क्या लिखा 22 H2O, है ना। तो ये 22 H2O कौन सा जोड़ा, ऑक्सीजन 16, और इन सबको जोड़ करके हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हो गया अपना खुद ही बैलेंस। चलिए, तो एक लास्ट इक्वेशन और रह गया था अपना, 4 सवाल दिया था मैंने, जो चौथा मैं लास्ट आपका करता हूं, देख लो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अपने सामने ये है ना। इसमें पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, ठीक। यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो जाहिर सी बात है इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है ना।
कितना डिक्रीज हो रहा है सर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर +6 से कितना +3, तो क्या लिखेंगे बेटा 3 इंटू क्या एटम 2 बराबर कितना हो गया 6, ये लिख लिया। चलिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और यहां से गया +3, ठीक, तो कितने एटम है आयरन के 1, तो इंक्रीज बराबर क्या 1 इंटू 1 बराबर 1, खत्म, ये तो है। बाकी सब में से कोई भी चेंज अपना नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, इस 1 को यहां बैलेंस कर देना है, इस 6 को यहां मल्टीप्लाई करना है, ये तो काम करना है, कर दो, सबसे पहला काम तो वही करो, ठीक है। इसको 1 से बैलेंस करेंगे, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K2Cr2O7 एज इट इज प्लस यहां कितना 6 FeSO4 प्लस H2SO4 गिविंग K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस Fe2SO4 होल 3। चलिए सर, सबसे पहला काम क्या करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करोगे, क्रोमियम 2, यहां भी क्रोमियम 2, क्लियर। चलिए आयरन की बात कर ले, यहां आयरन कितना हो चुका है 6, तो यहां आयरन को क्या करना पड़ेगा 6, हो गया बैलेंस। पोटेशियम की बात करें, यहां पोटेशियम कितना है 2, तो यहां भी पोटेशियम कितना है 2। अब देख लो, पोटेशियम में हम कोई चेंज नहीं ला सकते, क्रोमियम में कोई चेंज नहीं ला सकते, आयरन में कोई चेंज नहीं ला सकते, यहां भी पोटेशियम में कोई चेंज नहीं, यहां क्रोमियम में भी कोई चेंज नहीं, और यहां आयरन में भी कोई चेंज नहीं, तो ये सब तो चेंज होने से बच गया, मतलब इसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, समझ रहे हो। अब अगर किसी को छेड़ोगे तो फिर दूसरा वाला बदल जाएगा, इसका मतलब पोटेशियम एटम, क्रोमियम एटम और आयरन एटम को छोड़ करके बात करो आप, तो यहां मैंने लगा दिया अंडरलाइन के, इन सब को चेंज नहीं कर सकते, और ऑलरेडी अभी सबका सब बैलेंस है, चेक कर लो फिर से, पोटेशियम 2 क्रोमियम 2 और क्रोमियम 2 और आयरन 6 और आयरन 6, तो तीनों एटम को हो गया बैलेंस। सल्फेट को हम एक साथ गिनेंगे, है ना, तो सारे सल्फेट को देख लो, एक सल्फेट यहां है 6 से मल्टीप्लाई हो गया, एक सल्फेट यहां है ना, और सल्फेट यहां है, और सल्फेट यहां है, और सल्फेट यहां, देखो ध्यान से देखो, जहां ग्रीन लगा हुआ है उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्लियर है, सिर्फ चेंजिंग की जगह एक बच चुकी है, वो ये वाली, उसके अलावा कहीं चेंज नहीं आएगा, मतलब ये सब तो रहेगा फिक्स। तो पहले दाएं साइड गिन लो, सल्फेट कितना है, तो सल्फेट यहां कितना 1, यहां सल्फेट कितना है बोलो 3, और यहां सल्फेट कितना है तो बोलेंगे 3 3 9, 9 3 12 1 13, ठीक है। राइट साइड में 13 और यहां ऑलरेडी 6, तो क्या बात करेंगे, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। अब सल्फेट गिन लो 6 और 7 13, उधर भी 13, तो सल्फेट भी अपना हो गया बैलेंस। अब सल्फेट अगर बैलेंस है इसका मतलब अब तो आप ऑक्सीजन को भी नहीं छेड़ सकते, तो अगर ऑक्सीजन भी अपना बैलेंस है कि नहीं है ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये आप कैसे चेक करोगे, नहीं, उसके अलावा भी तो ऑक्सीजन है, वेरी गुड, ठीक, मतलब सल्फेट वाला ऑक्सीजन बैलेंस है, तो उसको अगर हम नहीं छेड़ेंगे तो उसके अलावा ऑक्सीजन देखो, उसके अलावा ऑक्सीजन राइट साइड में कहीं नहीं है, बट लेफ्ट साइड में है, कहां, यहां कितने ऑक्सीजन है बेटा 7, है ना, तो ये 7 ऑक्सीजन आपको राइट साइड लगाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, पानी ऐड करना पड़ेगा 7H2O, अगर आपने ये ऐड कर दिया, ठीक, तो अब हाइड्रोजन देख लो, है ना, हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन बैलेंस होना चाहिए, यहां हाइड्रोजन कोई नहीं, यहां हाइड्रोजन कोई नहीं, यहां 7 2 14, इन सब में हाइड्रोजन कोई नहीं, यहां 7 2 14, तो आपका जो इक्वेशन है बैलेंस्ड इक्वेशन वो यही है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देख लीजिए, इस तरीके से बैलेंस करेंगे किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, चेक कर लीजिए, हर एक एलिमेंट आपका बैलेंस होना चाहिए। तो मेथड अपना क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर से इंक्रीज और डिक्रीज लिखा, इंक्रीज और डिक्रीज लिखने के बाद, ठीक, उसको मल्टीप्लाई करके बराबर कर दिया, बराबर करने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हर एक एलिमेंट को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर दिया। जब वो बैलेंस हो गया तब ऑक्सीजन बैलेंस किया, जो बच गया ऑक्सीजन उसको बैलेंस किया वाटर ऐड करके, और वो सब करने के बाद हाइड्रोजन गिन करके सेटिस्फाई कर लिया कि हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो खैर रेडॉक्स में बैलेंसिंग का काम हो गया यहीं पे अपना कंप्लीट, ठीक। तो अब तक रेडॉक्स में हम लोग ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, और छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं, जैसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, उन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेना है, लाइक KMnO4 है, K2Cr2O7 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ऑक्जेलेट है, इन सब के बारे में हम करेंगे चर्चा। तो अगले लेक्चर में मैं इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट लेकर के आऊँगा,
है ना, उनका चेंज हमें याद रखना है। जैसे जैसे हमें रिएक्शन में बोला जाता है कि साहब ये इतना, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इतना अमाउंट लिया, रिड्यूसिंग एजेंट का इतना अमाउंट लिया, तो बताओ साहब इसके इतने ग्राम से उसका कितना ग्राम रिएक्शन करेगा। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि साहब ये जो KMnO4 लिया है तो पर्टिकुलर ये KMnO4 कहाँ कहाँ बदलता है। लाइक KMnO4 कभी 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 Z की वैल्यू 5 दे देता है, कभी Z की वैल्यू 1 दे देता है ना, कभी Z की वैल्यू 2 दे देता है। ये कैसे देता है, तो इन सबको हम लोग याद रखेंगे एज इट इज, है ना। तो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। और कभी कभी थ्योरेटिकली, मतलब कभी कभी एक छोटा सा सवाल पूछ देता है, आपको बोल देगा कोई सा भी एक सब्सटेंस दिया हुआ है और बोला जाएगा बताओ इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब सीधा स्ट्रक्चरल फार्मूला दे दिया या सिंपली मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया। लाइक आपको H2SO4 दे देगा, बोलेगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा, KMnO4 होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। इस टाइप से चीजें दे दी जाएंगी। या ये पूछेगा इनमें से कौन ना तो ऑक्सीडाइजिंग ना तो रिड्यूसिंग, या इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग या इनमें से कौन रिड्यूसिंग। क्लियर। तो ये सारी बातें करेंगे हम लोग अपने अगले लेक्चर में। सो अपना अगला लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।